सारे पैनल्स वगैरह जो हैं वो खुले हुए हैं, इसको आप यहाँ पर चेक कर सकते हो। इसके अलावा इसके पिलर्स भी आप यहाँ पर देख लो, पिलर्स भी ओपन किए हुए हैं। अपनी रूफ की जो लाइनर है, रूफ लाइनर को भी यहाँ पे जो है वो यहाँ पे जो अपना वेलवेट है वो इसके रूफ के ऊपर कम्प्लीटली जो है वो इंस्टॉल किया गया है। ऊपर देखोगे तो कंप्लीट हो चुका है रूफ टेपिंग का काम। यहाँ पे आप इसको चेक कर सकते हो किस तरीके का आपको जो व्यू है वो देखने को मिल रहा है। टाटा जेन 1 अपने जो स्टीयरिंग माउंटेड ऑडियो एंड कॉलिंग कंट्रोल्स है वो यहाँ पे इंस्टॉल किए गए हैं। जिस तरीके का कैमरे का जो रिस्पॉन्स आ रहा है वो आप यहाँ पर चेक पर आपको यहाँ पे जो है चेरी इंसर्ट देखने को मिलने वाला है। ये अपना 6 पीस पिलर है, डी पिलर है, चारों साइडों में जो है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। वेलकम बैक दोस्तों, मेरे सामने खड़ी है दोनों टाटा पंच। यहाँ पे आप इसको चेक कर सकते हैं, दोनों ही व्हाइट कलर में है। ये वाली जो कार है ये अपनी है DL11C, ये अपना एडवेंचर मॉडल है। और ये वाली अपनी जो गाड़ी खड़ी है ये अपना बेस मॉडल प्योर रहने वाला है। और आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं इस वाली कार की कंप्लीट मॉडिफिकेशन दिखाने वाले हैं कि क्या क्या चीजें इस वाली कार के अंदर जो है वो इंस्टॉल करी जाए। और इस वाली गाड़ी का बजट रहने वाला है वो अपना है 60,000 रुपीज का। और 60,000 रुपीज के बजट में यहाँ पे आप देखो क्या क्या चीजें जो है वो इंस्टॉल करी जा रही है। सबसे पहले इस कार का जो आपको इंटीरियर है वो मैं दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे आप इसको चेक करिएगा, तो यहाँ पे क्या क्या अपडेट हो रहा है। तो सारे पैनल्स वगैरह जो है वो खुले हुए हैं, इसको आप यहाँ पर चेक कर सकते हो। चेरी कलर का जो कंप्लीट इंटीरियर है वो इस वाली कार के अंदर रखा गया है। इसके अलावा इसके पिलर्स भी आप यहाँ पर देख लो, पिलर्स भी ओपन किए हुए हैं। अपनी रूफ की जो लाइनर है, रूफ लाइनर को भी यहाँ पे जो है वो रिमूव किया हुआ है। सभी के ऊपर आपको सेम चेरी इंटीरियर का जो वर्क है वो देखने को मिलने वाला है। कंप्लीट रूफ लाइनर वगैरह सारा कुछ रहेगा। इसी के अलावा दोस्तों यहाँ सीट कवर अभी आप देख रहे हो फैब्रिक की फिनिश के साथ आते हैं बाय स्टॉक कंपनी से। इसके ऊपर भी अपने जो है सीट कवर्स का फिटमेंट रहने वाला है। बाकी यहाँ पे आप देखो तो म्यूजिक सिस्टम वगैरह जो है इस वाले मॉडल के अंदर आपको नहीं मिलते हैं। बेस मॉडल है तो सिस्टम यहाँ पे नहीं आता है, तो इसके बदले यहाँ पे टच स्क्रीन सिस्टम जो है वो इंस्टॉल कर रहे हैं। और इसकी जो स्पेसिफिकेशन रहने वाली है 4 GB रैम, 32 GB इंटरनल स्टोरेज, एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले के साथ जो सिस्टम है उसका जो अपडेट है वो यहाँ पर किया जा रहा है। रिस्पॉन्स वगैरह किस तरीके का है सारी चीजें आपको दिखाऊंगा। सबसे पहले यहाँ पे आप देखो ग्लॉसी ब्लैक के फ्रेम के साथ जो है इसका फिटमेंट रहने वाला है। और सारी वायरिंग वगैरह आप यहाँ पर चेक कर सकते हो, तो प्रॉपर अपनी जो है वो रहने वाली है। इसके अलावा यहाँ पे आप देखोगे स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल जो है इस वाले मॉडल के अंदर नहीं आते हैं, तो स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल जो है वो भी रहने वाले हैं। टाटा जेन 1 रहेंगे, ये जो है इसका फिटमेंट इस वाली कार के अंदर करने वाले हैं। इसके अलावा दोस्तों आप इसकी रूफ देखोगे तो अपनी रूफ जो है कंप्लीट आपको व्हाइट कलर के अंदर मिलती है। जिस तरीके से यहाँ पे आप देख रहे हो इसकी रूफ के ऊपर भी जो टेपिंग है उसका काम जो है वो किया जा रहा है। और कौन कौन सा पार्ट अपना टेपिंग के साथ रहने वाला है उसकी मैं बात करता हूँ। तो यहाँ पे आप देखो तो कंप्लीट ए पिलर पे आपको टेपिंग मिल जाएगी। साइड वाले पोर्शन के ऊपर है अपना जो रूफ है उसको आप कंप्लीटली यहाँ पे चेक कर सकते हो। और इसी तरीके से अपने जो स्पॉइलर वाला पार्ट है उसके ऊपर भी आपको जो टेपिंग है वो देखने को मिलने वाली है। यहाँ पे देखोगे तो अपना रूफ लाइनर है उसके ऊपर कंप्लीट जो ब्लैक कलर की आपको अपहोल्स्ट्री है वो देखने को मिल जाएगी। बेसिकली यहाँ पे जो अपना वेलवेट है वो इसके रूफ के ऊपर कंप्लीटली जो है वो इंस्टॉल किया गया है और अब लगने वाला है इस कार के इंटीरियर में। और आपको दिखाते हैं कैसा लुक जो है उसका चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो सारी पेचे वगैरह जो है उसको खोल करके फिर इसको जो इंसर्ट है वो किया जाने वाले हैं। स्पीकर का फिटमेंट दरवाजों के अंदर कंप्लीट हो चुका है। और यहाँ पे आप देखोगे तो अपने अवतार के स्पीकर जो है वो आपको देखने को मिल जाएंगे। फ्रंट डोर्स के अंदर आपको जो कॉम्पोनेंट स्पीकर है उनका फिटमेंट किया गया है। ये आप यहाँ पे इसकी जो असेंबली है वो चेक कर सकते हो, प्रॉपर रिंग वगैरह के साथ जो है यहाँ पे फिट किया गया है। ऊपर आते हैं तो यहाँ पे आपको ट्विटर की जो प्लेसमेंट है वो इसके पीछे देखने को मिल जाएगी। रियर डोर में चलते हैं और आपको यहाँ पे दिखाते हैं कि यहाँ पे क्या चीज लगाई गई है। तो यहाँ पे आप देखोगे तो अवतार के यहाँ पे अपने जो क्वेक्सर स्पीकर है उनका फिटमेंट आपको देखने को मिल जाने वाला है। रूफ पर देखोगे तो कंप्लीट हो चुका है रूफ टेपिंग का काम। यहाँ पे आप इसको चेक कर सकते हो किस तरीके का आपको जो व्यू है वो देखने को मिल रहा है। रियर वाला पोर्शन जो स्पॉइलर वाला पार्ट है उसके ऊपर करी गई है कंप्लीट। रूफ के ऊपर आप देखोगे तो ये आपको मिल जाती है। पिलर वगैरह सारे कुछ जो है इसके ऊपर आपको देखने को मिल जाएंगे। इंटीरियर का जो फिटमेंट है वो भी यहाँ पर किया जा चुका है। बाकी इंटीरियर में आपको दिखाता हूँ तो रूफ जो है अंदर से भी लग चुकी है और यहाँ पे कैसा व्यू आ रहा है वो आपको देखने को मिलने वाला है। रूफ लाइनर है उसके ऊपर वेलवेट जो है वो चढ़ चुका है और अंदर जो है वो लग चुका है। कैसा व्यू आ रहा है वो आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। प्रॉपर फिटमेंट के साथ जो है इसका काम यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। इसके अलावा दोस्तों अपनी व्हाइट वाली जो गाड़ी यहाँ पे खड़ी थी DL11C वाली वो जा चुकी है और एक और गाड़ी आ चुकी है अपने पास जो कि रहने वाली है BR बिहार नंबर। इसको भी आप यहाँ पर चेक कर सकते हो और इसके अंदर भी काफी कुछ जो कस्टमाइजेशन है वो किया जा रहा है। बाकी अपनी व्हाइट वाली गाड़ी के अदर अपडेट जो है वो स्टार्ट हो चुके हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देखो तो अपनी जो रूफ रेल है वो लगाई जाने वाली है ग्लॉसी ब्लैक के फिनिश के साथ। इसी तरीके से अपना रियर का जो स्पॉइलर है वो भी अपडेट किया जाएगा। तो प्राइमर से क्लीन कर दिया है, उसके बाद उसकी फिटमेंट जो है वो करी जाएगी। लाइटिंग सिस्टम में क्या क्या अपडेट हुआ है इस कार के अंदर उसकी अगर मैं बात कर लेता हूँ तो यहाँ पे आप सबसे पहले सामने का जो लुक है वो चेक कर लीजिए किस तरीके का आपको देखने को मिल रहा है। रूफ दिखा चुका हूँ मैं आपको, डुअल टोन जो है वो कन्वर्ट करी गई है। इसके अलावा यहाँ पे जो इसका पार्किंग बल्ब है वो चेंज किया गया है। हेलोजन बल्ब आता है इस वाले मॉडल के अंदर, यहाँ पे LED बल्ब जो है वो लगाया गया है। साथ ही नीचे आते हैं तो यहाँ पे हेडलाइट के अंदर भी आपको सेम हेलोजन बल्ब जो है वो ऑफर किया जाता है। इसके अंदर भी जो LED बल्ब है वो इंस्टॉल किया जा चुका है। और नीचे आते हैं तो यहाँ पे अपने जो प्रोजेक्टर वाले जो फॉग लाइट है वो इंस्टॉल करी गई है। यहाँ पे आप इसको कंप्लीटली जो है वो चेक कर सकते हैं और रिस्पॉन्स किस तरीके का आने वाला है वो भी आप यहाँ पर देख लीजिए। तो सामने से लुक तो काफी बेटर हो ही चुका है और आप जब इसका रिस्पॉन्स देखेंगे रोड पे तो ये भी बहुत ही परफेक्ट आपको देखने को मिल जाएगा। बंद करते हैं और फिर ऑन करते हैं, फिर आप यहाँ पे इसको चेक कर सकते हो और हाई लो बिल्कुल इसका साथ जो है प्रॉपर वर्क करने वाला है। इसके अलावा इसके हॉर्न के अंदर भी अपडेट है। डुअल टोन वाला अपने जो हॉर्न है वो यहाँ पे इंस्टॉल किया गया है। रिस्पॉन्स भी आप यहाँ पे चेक कर सकते हो किस तरीके का आपको देखने को मिल जाता है। तो सामने से सारे कुछ अपडेट जो है इस वाली कार के अंदर किए गए हैं।
तो फ्रंट के बाद बारी आती है इस कार के साइड प्रोफाइल की। यहाँ पे क्या क्या जो अपडेट हैं वो किए गए हैं। सबसे पहले आप उसकी जो रूफ है वो देख लो, तो यहाँ पे आपको जो रूफ रेल्स हैं वो देखने को मिलने वाली है और ग्लॉसी ब्लैक की फिनिश के साथ जो कंप्लीट है रहने वाली है और फिटमेंट भी आपको बिल्कुल प्रॉपर जो है एज टू एज देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे अपना एंटीना इस वाले मॉडल के अंदर नहीं आता क्योंकि प्योर मॉडल है। तो यहाँ पे आप देखोगे तो अपना रेडियो एंटीना है वो भी इंस्टॉल किया गया है जो कि सेम रहने वाला है। अपने साथ जो गाड़ी खड़ी है ये है अपना कंप्लीट मॉडल जो कि सेकंड टॉप होता है। सेम एंटीना आप यहाँ पर भी चेक कर सकते हैं। तो ये एंटीना जो है आपको यहाँ पे मिल जाएगा। यहाँ पे आप देखोगे तो अपने जो डोर वाइजर्स हैं वो आपको देखने को मिलने वाले हैं, नॉन क्रोम लाइन वाले हैं। इसमें भी आपको ऑप्शन मिल जाता है क्रोम लाइन का और इसके ऊपर आपको पंच की जो प्रॉपर बैंडिंग है वो देखने को मिल जाती है। रूफ की बात हम डे टाइम में ही कर चुके हैं कि किस तरीके का रूफ का आपको फिटमेंट वगैरह देखने को मिल जाता है। इसके अलावा इस कार के अंदर अपनी जो ग्लॉसी किट है वो भी इंस्टॉल करी गई, जिसमें 4 चीजें आती है जैसे कि मैं आपको हर बारी वीडियो में बताता हूँ। इसमें 4 चीजों में क्या क्या रहने वाला है। सबसे पहले इसका जो हेडलाइट है सराउंड में आप चेक कर लीजिए, तो यहाँ पे आपको जो ग्लॉसी इंसर्ट है वो देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे आप देखें तो अपने जो डोर हैंडल्स हैं उसके ऊपर भी आपको जो ग्लॉसी इंसर्ट है वो देखने को मिलने वाला है। रियर के डोर हैंडल जो है आप यहाँ पे चेक कर सकते हो किस तरीके की फिनिशिंग के साथ जो है वो रहने वाले हैं। रियर की टेल लैंप्स भी जो है अपनी तीसरी एक्सेसरी है जो कि इसमें कवर होती है। यहाँ पे आप इसकी जो फिटमेंट है वो भी चेक कर सकते हो और अपना जो आउटसाइड रियर व्यू मिरर है वो भी रहने वाला है और आउटसाइड रियर व्यू मिरर भी जो है ग्लॉसी ब्लैक के फिनिश के साथ जो है वो आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये 4 चीजें आती हैं, हेडलाइट है, टेल लाइट है, अपना हैंडल क्रोम और अपना मिरर। ये 4 चीजें जो है अपना ग्लॉसी किट के अंदर आपको मिल जाती हैं। बाकी अपने पास ऑप्शन में ये भी है कि अगर आप चाहो तो लोअर गार्निश जो है वो भी इंस्टॉल करवा सकते हो, जैसे कि इस कार में इंस्टॉल करी गई है। 8 पीस वाली अपनी जो लोअर गार्निश है वो लगाई गई है, इसको आप देख लीजिए। और व्हील कवर के भी अपने पास ऑप्शन है। इस वाली कार के अंदर व्हील कवर इसलिए नहीं लगाई गई क्योंकि सर की चॉइस थी कि वो जो है इसमें इन फ्यूचर एलॉय का जो अपडेट है वो करवाने वाले हैं, तो इसलिए व्हील कवर का जो अपडेट है इस वाली कार के अंदर नहीं किया गया है। तो रियर में यहाँ पे आप देखिए क्या क्या एक्सेसरीज का फिटमेंट जो है वो किया गया है। तो रियर का जो स्पॉइलर है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। फुल ग्लॉसी ब्लैक के फिनिश के साथ आपको ये जो इसकी फिटमेंट है यहाँ पे देखने को मिलने वाली है और प्रॉपर फिटमेंट आप यहाँ पे चेक कर सकते हो किस तरीके की आपको देखने को मिल रही है। तो काफी स्पोर्टीनेस जो है वो आपको देखने को मिल जाती है। अगर कोई भाई ग्रे कलर की गाड़ी रखता है तो ग्रे कलर का भी स्पॉइलर जो है वो लगवा सकता है। कुछ तरीके की इसकी जो फिटमेंट है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। और इसके अंदर भी ऐसा नहीं कि आपको सिर्फ और सिर्फ ब्लैक का ही ऑप्शन मिलता है व्हाइट के साथ, आप चाहो तो व्हाइट कलर भी लगवा सकते हो। बट व्हाइट का कलर जो है वो 19-20 रहता है, मतलब हल्का सा माइनर डिफरेंस के साथ आता है। बट आपके पास ऑप्शन ये है कि आप ब्लैक भी लगवा सकते हो, व्हाइट पे ब्लैक भी काफी अच्छा सूट कर जाता है। नीचे देखेंगे तो अपने टेल लाइट की बात हम कर चुके हैं। इसके अलावा यहाँ पे आप देखिए तो अपना जो कैमरा है उसकी प्लेसमेंट आपको यहाँ पर देखने को मिलने वाली है। तो इंटीरियर में चलते हैं फिर आपको दिखाते हैं कैसा रिस्पॉन्स जो है इस कैमरे का आने वाला है। बाकी आप चाहो तो आप रिफ्लेक्टर भी जो है वो इंस्टॉल करवा सकते हो। यहाँ पे डमी लगा हुआ है और यहाँ पे आप रिफ्लेक्टर जो वो देख सकते हो, मैट्रिक्स वाले जो रिफ्लेक्टर्स हैं वो इंस्टॉल किए गए। आ चुका हूँ अब इस कार के इंटीरियर में, जहाँ पर काफी कुछ कस्टमाइजेशन जो है वो आपको देखने को मिलने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं इसके स्टीयरिंग व्हील की। तो यहाँ पे आप देखोगे तो अपना स्टीयरिंग व्हील के ऊपर डुअल टोन जो डिजाइन है वो आपको देखने को मिल जाएगा। स्टीयरिंग रैप जो है वो यहाँ पर इंस्टॉल किया गया है जिसमें आपको डुअल टोन का कॉम्बिनेशन चेरी और ब्लैक का जो है इंसर्ट वो आपको देखने को यहाँ पे मिल जाता है। और किस तरीके की स्टिचिंग है वो भी आप यहाँ पे प्रॉपर चेक कर सकते हो। बिल्कुल प्रॉपर फिटमेंट के साथ जो है यहाँ पे इसका काम कंप्लीट हो चुका है। इसके अलावा टाटा जेन 1 अपने जो स्टीयरिंग माउंटेड ऑडियो एंड कॉलिंग कंट्रोल्स है वो यहाँ पे इंस्टॉल किए गए हैं जो कि पेयर्ड रहने वाले हैं म्यूजिक सिस्टम के साथ। यहाँ पे आप चेक करिए वॉल्यूम प्लस हो रही है, वॉल्यूम माइनस हो रही है। इस तरीके से म्यूट अनम्यूट अपना सारा कुछ वर्क करेगा और बीटी वगैरह के सारे बटन जो है वर्क करने वाले हैं। टाटा जेन 1 है, कपलर टू कपलर फिटिंग होती है, कोई वारंटी वगैरह लैप्स होने के चांस जो है वो आपको इसके अंदर नहीं मिलते हैं। इसके अलावा बात कर लेते हैं म्यूजिक सिस्टम। 4 GB रैम और 32 GB इंटरनल स्टोरेज के साथ जिसकी अपनी स्पेसिफिकेशन है वो रहने वाली है। और कई सारी एप्लीकेशन जो है प्री इंस्टॉल मिल जाती है, लाइक क्रोम ब्राउजर है, मैप दिया गया है। इस तरीके से आप देखें तो नेटफ्लिक्स है, प्ले स्टोर दिया गया है और यहाँ पे आप देखो तो यूट्यूब वगैरह का सारा कुछ जो सपोर्ट है वो आपको देखने को मिल जाता है। इसी के साथ रियर व्यू जो कैमरा है वो भी आपको देखने को मिलता है और किस तरीके का कैमरे का जो रिस्पॉन्स आ रहा है वो आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। तो बिल्कुल प्रॉपर क्लियर जो विजिबिलिटी है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाने वाली है। बाकी दोस्तों अदर एक्सेसरीज की बात कर लेते हैं तो इसका जो कंप्लीट डैशबोर्ड है वो आप यहाँ पर चेक करिएगा। तो डैशबोर्ड के ऊपर आपको यहाँ पे जो है चेरी इंसर्ट देखने को मिलने वाला है। ये अपना 6 पीस में रहेगा। यहाँ पे आप इसको चेक कर सकते हो, इस पोर्शन पे चेक कर सकते हो। चारों दरवाजे जो है वो इसी चेरी कॉम्बिनेशन के साथ जो है वो यहाँ पर इंस्टॉल किए गए हैं। तो आप जो है ये आप कंप्लीट जो है ये चेक कर लीजिए किस तरीके का आपको देखने को मिल जाता है। और इसी कॉम्बिनेशन के साथ जो अपने पिलर्स हैं इनके ऊपर भी आपको वेलवेट देखने को मिल जाएगा। दोनों पिलर्स हैं, अपना जो ए पिलर है, बी पिलर है, चारों साइडों में जो है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। इसके अलावा 2 अपने यूएसबी पोर्ट जो है वो भी इंस्टॉल किए गए हैं जो कि बेसिकली आफ्टर मार्केट रहने वाले हैं। इसको आप देख लीजिए। तो यहाँ पे इन दोनों का जो फिटमेंट है विद कैप ये भी किया गया है। बाकी आपके पास ऑप्शन ये भी है कि ग्लोब बॉक्स के अंदर जो है इल्यूमिनेशन वो भी ऐड करवा सकते हैं। प्रीवियस वीडियोस में हमने काफी कुछ दिखाया हुआ है, आप वो भी देख सकते हो। एम्बिएंट लाइट का जो फिटमेंट है आप चाहें तो वो भी करवा सकते हैं।
बाकी दोस्तों एक बार आते हैं रियर प्रोफाइल में और आपको यहाँ पे दिखाते हैं कैसा कुछ फिटमेंट वगैरह जो है वो आपको देखने को मिल जाएगा। तो रियर सीट की फिटमेंट आप यहाँ पे चेक कर लीजिए किस तरीके की आपको देखने को मिल रही है, और चेरी कलर का जो इंसर्ट है वो आपको यहाँ पर भी देखने को मिलेगा सेम फ्रंट की तरह ही, और प्रॉपर फिटमेंट जो है इन सीट कलर की आपको यहाँ पर देखने को मिलने वाली है। तो काफी अच्छे से ये जो है वो इंस्टॉल किए जा चुके हैं अपना सीट के अंदर, इसको आप चेक कर लीजिए। फ्लोर के ऊपर आप देखेंगे तो दोस्तों यहाँ पे अपना जो मैट है कहाँ तक कवर करता है, 70 मैट जो है वो इंस्टॉल है, और रियर सीट किस तरीके का जो फिटमेंट है इसका आता है वो आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। सीट्स के पीछे आपको दोनों ही पॉकेट्स भी मिल जाती हैं। आपके पास ऑप्शन है कि अगर आप चाहें, अगर यूज है बेसिकली, तो आप रियर की जो पावर विंडोज है उनका भी अपडेट जो है इस वाली कार के अंदर करवा सकते हैं। यहाँ पे नहीं करी गई, यहाँ पे सिर्फ आगे की 2 कंपनी वाली जो आती है वही लगी हुई है, और स्पीकर वगैरह जो है इस वाली कार के अंदर इंस्टॉल जो किए गए थे वो आपको मैं दिखा चुका हूँ। अवतार के फ्रंट डोर के अंदर कंपोनेंट और रियर डोर के अंदर जो कोएक्सियल स्पीकर्स है उनका फिटमेंट कंप्लीट हो चुका है। एंड लास्ट यहाँ पे अपडेट देखोगे दोस्तों तो इसके ऊपर यहाँ पर भी एक कार्बन फाइबर जो टेप है वो इंस्टॉल करी गई है, ये आप यहाँ पर चेक कर सकते हो। अगर आप वेलकम लाइट वगैरह नहीं लगवाते हैं तो आप इसका भी फिटमेंट जो है करवा सकते हैं। इससे क्या है कि अपने जो पोर्शन है गंदे नहीं लगते हैं, तो इसका फिटमेंट जो है यहाँ पे किया गया है। बेसिकली यहाँ पे टेपिंग जो है वो करी गई है और 4 दरवाजों में आपको ये देखने को मिल जाएगी। तो आपको फ्रंट में दिखा चुका हूँ, तो यहाँ पे आप इसका जो रियर डोर है वो भी चेक कर सकते हैं। तो एक बार मिलते हैं कार ओनर से और सर से जानते हैं कि कैसा कुछ इनका रिस्पॉन्स रहा है। तो सर सबसे पहले अपना नाम बताइए। भाई मेरा नाम है संजीव अहलावत। कहाँ से आ रहे हैं सर आप यहाँ? मैं बहादुरगढ़ से आया हूँ, वैसे रोहतक का रहने वाला हूँ। तो यहाँ के बारे में कैसे पता चला आपको? यहाँ मेरे को वीडियो देखता था, मैं 2-2.5 महीने से रिसर्च कर रहा था टाटा पंच के लिए। तो अब आपने रिसर्च वगैरह करके जो है सारा कुछ यहाँ पे आए हुए हो, बहुत अच्छा लगा। जितनी एक्सेसरीज आप देखते थे अपनी गाड़ी के अंदर लगवाने के लिए आपने सोची सारी कुछ यहाँ पे मिल गई आपको? हाँ, सब कुछ मिल गया, और थोड़ा बहुत काम पेंडिंग भी रहता है वो आगे करवाऊंगा थोड़ा। तो पेंडिंग इन द सेंस मतलब हमारे पास सामान पूरा है ना? हाँ, सामान पूरा है, लेकिन मैं अभी आपकी रिक्वायरमेंट नहीं है। अभी रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, तो फिनिशिंग फिटमेंट कैसी लगी आपको? बहुत अच्छी लगी, और सारा काम ही बहुत अच्छा हुआ है। A1 क्वालिटी का सारा काम हो गया। इसमें ये बताइए सर कि अपनी फिनिशिंग फिटमेंट की तो बात हमने कर ली है, तो आज तक जिस तरीके से आप लोग वीडियो में देखा करते थे हमने, तो वैसा ही काम वैसा ही बिल्कुल। स्टाफ का बिहेवियर या फिर अच्छा। जिस तरीके से मतलब अब तक यूट्यूब पे जिस तरीके दिखाते थे हम लोग, सेम वही चीज आपको मिलती है या चेंज जाता है यहाँ पे? नहीं, बिल्कुल वैसा ही है। एक नंबर देना हो 10 में से कितना देना चाहोगे? 10 में से 10 भाई, पूरे नंबर। और अगर किसी को कल को रिकमेंड करना हो तो रिकमेंड करना चाहोगे? जरूर करूंगा भाई मैं। ठीक है, पेमेंट आपने कितनी कर दी सर? पेमेंट मैंने 61,000 रुपए, 61,000 रुपीज। तो पेमेंट अपनी वर्थ है? हाँ। ठीक है सर, आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत वैल्यूएबल है, और आप इतनी दूर से हमारे लिए बेसिकली आए हो यहाँ पे, उसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा।